हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी। आज बात करने वाला हूं आपके एसपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिससे आपका इजीली एसपी का जो पेपर है वो इजीली क्लियर हो जाए। ये वीडियो लाने में थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि मेरा ऑलरेडी एग्जाम चल रहा था, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट शूट हो रहा है। बट इजीली जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका इजीली एसपी में जो आपको केटी लगी इजीली क्लियर हो जाएगा। इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, एसपी का नोट्स आप मांगेंगे। जो भी बच्चों को केटी लगी है उनको एसपी का नोट्स भी मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। जितने भी फ्रेंड सर्कल में या फिर कॉलेज ग्रुप में आपके जो भी फ्रेंड सर्कल होगा उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो बच्चे जिनको एसपी में केटी लग गई है उनका भी एसपी इजीली तरीके से क्लियर हो जाए। क्लियर। फर्स्ट देखो, एसपी में अगर आपको केटी क्लियर करना है, दो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको क्लियर करना, जिसको कंप्लीट तरीके से करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका लॉन्ग आंसर हो जाता है एंड सेकंड चीज डिस्टिंग्विश, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है आपके फिक्स हैं। तो फर्स्ट मैं बात करूंगा पहले आपके लॉन्ग आंसर के बारे में। लॉन्ग आंसर में कितने क्वेश्चंस करने हैं? क्वेश्चन नंबर 8 मार्क्स का है। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। चार ही क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा है। यहाँ पे चार क्वेश्चन कौन कौन से? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो मीनिंग लिखना है, डिफाइन लिखना है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखने का है। पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। लॉन्ग आंसर की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, यहां पे भी आपको डिबेंचर के मीनिंग, डिफाइन एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर आपको लिखने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का मीनिंग, डिफाइन एंड उसके फीचर्स लिखने का है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के फीचर्स, मीनिंग तो यही रहेगा, मीनिंग डिफाइन टाइप्स वाले में सेम लिखोगे आप, और यहाँ पे आपको सिर्फ फीचर्स लिखना है। चार ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है। चार ही क्वेश्चन आपको प्रिपरेशन करना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, विथ प्रॉपर डिटेल आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका इजिली 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है, चार ही क्वेश्चन मैंने देके रखा है, तो इजीली आपको 5 to 6 स्कोर हो जाए। ये ध्यान में रखते हुए ये लॉन्ग आंसर की प्रिपरेशन आपको कर लेनी है। सेकंड जो स्कोरिंग एंड फिक्स क्वेश्चन आपको आता है वो है डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश पे आप जब आते हो तो डिस्टिंग्विश में यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे आएगा। आपको ध्यान से रखना, पहले लॉन्ग आंसर की प्रिपरेशन आप कर लो, देन डिस्टिंग्विश पे आ जाना। तो क्योंकि डिस्टिंग्विश का बेनिफिट आपको जस्टिफाई में भी मिलेगा एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में भी मिलेगा, डबल जगह बेनिफिट आपको मिलेगा। डिस्टिंग्विश में फाइनल डिविडेंड एंड इंटरम डिविडेंड जैसा आपको दिया है उसी लाइन में प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मैंने ऐसा सेटअप किया है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ऊपर रखा है। फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना है आपको। सेकंड प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर डिस्टिंग्विश की बात करोगे, पहला आपको फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड ही करना है। सेकंड ये हो जाता है तो प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन आपको ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, थर्ड क्वेश्चन आपको लेना है। नेक्स्ट शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर्स एंड डिबेंचर अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग में किया है, शॉर्ट में किया है, तो यहाँ पे उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। अदरवाइज आपने यहाँ पे शेयर्स एंड डिबेंचर का डिस्टिंग्विश पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स में आता है, तो आप इजीली कर सकते हो, यहीं का पॉइंट आप वहां पे लिख सकते हो। नेक्स्ट फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आपको आएगा, एंड ये फिक्स कैपिटल आपको एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में भी आ जाता है, सिर्फ लिखा रहेगा फिक्स कैपिटल, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। नेक्स्ट हमारा आएगा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सेवंथ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, एंड लास्ट हमारा राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 7 तक है, 8 9 लास्ट में जाना, 7 तक हो जाए जिस बच्चों का वही 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका इनफ है। जो मैं बोला ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 7 तक होने के बाद ही बच्चे 8 और 9 पे जाएंगे। ये दो अगर आपने क्लियर किया, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से क्लियर कर लिया है, तो मैंने क्या बोला, गारंटी आप लोग एसपी में पास हो गए। ये दो, क्योंकि ये 12 नंबर का टॉपिक है, 8 नंबर का टॉपिक है, 12 और 8 हो जाते हैं 20, तो आपको लाना कितना है आप देखोगे। इंटरनल मार्क्स आपका जो भी था पहले मिला था वही रहेगा, वही काउंट होगा, न्यू इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि इंटरनल मार्क्स काउंट होगा या फिर नहीं काउंट होगा, या फिर न्यू हम लोग को मिलेगा कि वही रहेगा। तो इंटरनल जो आपको मार्च वाले एग्जाम में मिला था वो आपको वही रहने वाला है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि आपको 18 to 20 मार्क्स ही लेके आने का है। तो 12 और 8 20 नंबर का क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको क्या करना वो ध्यान से देखो, ये टॉपिक जब आप डिस्टिंग्विश करते हो ना, तो इसका बेनिफिट आपको जस्टिफाई में
एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में भी मिलेगा। वो कैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे आपको आ गया राइट शेयर, तो राइट शेयर आपने डिस्टिंग्विश में किया, तो राइट शेयर का यही जो पॉइंट आप डिस्टिंग्विश में लिखते हो ना, उठा के आप पॉइंट बना के एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में लिख दोगे, 2 में से 2 मार्क्स इजिली मिल जाएगा। अदरवाइज और एग्जांपल जैसे देखो शेयर्स के बारे में आ गया, शेयर्स को एक्सप्लेन करने बोला, तो शेयर्स का जो डिस्टिंग्विश में आपने पॉइंट पढ़ा वहां पे लिख सकते हो। और मैं गारंटी बोलता हूँ इसमें से एक अदरवाइज 2 एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टॉपिक से, इतने से ही डिस्टिंग्विश का 1 या 2 बनेगा, मतलब वहां पे भी 2 से 4 नंबर आपको एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। और इसी क्वेश्चंस में से आपको जस्टिफाई में भी 1 या 2 क्वेश्चन वहां पे भी दिखेगा। तो मैंने क्या बताया, जो बच्चे जस्टिफाई नहीं किए कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर सिंपल सा समझ के रखना है कि अगर मार्केट के प्राइमरी मार्केट को लेके या फिर सेकेंडरी मार्केट को लेके कोई भी डिस्टिंग्विश पूछता है, सॉरी कोई भी जस्टिफाई पूछता है, तो जस्टिफाई में एग्री डिसएग्री या फिर ट्रू एंड फॉल्स तो लिखना नहीं, आपको सीधा एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सा क्या करना है, जैसे प्राइमरी मार्केट का क्वेश्चन बन गया तो आप क्या करना, प्राइमरी मार्केट का पॉइंट लिख देना। कौन सा पॉइंट, यहाँ पे जो आपने किया वो चीज का, मतलब ये सीधा सीधा बोलना है, जस्टिफाई में आपको खाली नहीं छोड़ना है। जो टॉपिक से पूछा गया, अगर इसमें से टॉपिक से तो 1 या 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं, ये मैंने बोला 100% फिक्स है, जितना यहाँ से इस टॉपिक में से 1-2 क्वेश्चन जस्टिफाई के बनेंगे। बस आपको सिंपल सा पहचान लेना कौन से टॉपिक से पूछा गया, वो टॉपिक का डिस्टिंग्विश वाला पॉइंट जस्टिफाई में लिख दो, 2 नंबर इजिली आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आना है किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के लिए देखिए आपका यहाँ पे शॉर्ट नोट्स का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना, पहले इतना हो जाए तो, मैंने क्या बोला, जिसका इतना हो जाए उसके बाद ही ट्राई करना शॉर्ट नोट्स के लिए। तो शॉर्ट नोट्स में क्या करना है आपको, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 3 ही चैप्टर दिए हैं, जितना क्वेश्चन डिस्टिंग्विश एंड लॉन्ग को छोड़ के जो क्वेश्चंस रिमेनिंग बचे हैं वो आप प्रैक्टिस कर लेना। और उसमें भी सिर्फ मैं सजेशन दूंगा मीनिंग और पॉइंट्स ही आप करो, एक्स्ट्रा जो डिटेल वहां पे दिया गया कॉन्सेप्ट वो नहीं करना, मीनिंग पॉइंट्स कर लोगे तो भी आपको 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स अगर आपको आता है तो 2 नंबर वहां पे इजीली आपको मिल जाएगा। बट आपको सिर्फ मीनिंग और पॉइंट्स से ही लिखना है, और लास्ट में आपको लेटर वाले पार्ट ऐड करने, लास्ट में लेटर वाला पार्ट ऐड करना है। तो लेटर के बारे में आपको पता होगा, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 3 चैप्टर में से तीनों चैप्टर का एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इजिली स्क्रीन पे, अदरवाइज लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा वीडियो के इंपॉर्टेंट, वहां पे हाईलाइट कर दूंगा कि 5-5 देखो 5-5 लेटर तीनों टॉपिक में। तो आपको क्या करना है, सिंपल से तीनों टॉपिक प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको कोई भी 2 टॉपिक प्रैक्टिस करना है, और जो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसको प्रैक्टिस कर लेना है। मैंने क्या बोला, तीनों टॉपिक चैप्टर नंबर 6, 7, 8 स्क्रीन पे लास्ट में ऐड कर दूंगा मैं वहां पे। और मैंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट है वहां पे हाईलाइट करके रखा है, तो उसमें से आपको क्या करना है, कोई भी 2 ही चैप्टर आप पिक करो, अदरवाइज 6, 7 पिक कर लो, 6, 8 पिक कर लो, 7, 8 पिक कर लो, तीनों प्रैक्टिस नहीं करना है। उसमें से जो आपको 2 चैप्टर है, दोनों का सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पहले दिया वो आपको करना है, देन लास्ट में रिमेनिंग अगर टाइम बचेगा तो ही करना है। बट ये मैंने बता दिया कि स्कोरिंग के लिए, अच्छे स्कोरिंग के लिए, और सिर्फ आप पासिंग के लिए देख रहे हो तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर के बाद अपना डिस्टिंग्विश किया तो भी आप इजीली पास हो जाओगे अगर एसपी की बात करते हो तो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये 2 क्वेश्चंस प्रिपरेशन किया है तो जस्टिफाई में कैसे लिखना है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में कैसे लिखना है, तो भी मैंने बोला इजीली पास हो। बट अगर आपको थोड़ा सा इतना हो गया रहेगा, एडवांस और प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले लेटर करना और लास्ट में आप क्या करना, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में भी आपको बोला गया मीनिंग एंड पॉइंट्स ही लिखने हैं, पॉइंट जो भी आएगा वही पॉइंट्स ही लिखना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करना है। तो यहाँ पे एसपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हो सकते थे पॉसिबल है, मैंने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सब दे दिए हैं। कोई भी डाउट्स कंफ्यूजन रहता है तो जो मैंने पर्सनल नंबर अदरवाइज कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो, आपके जो डाउट्स आ रहे हैं। एंड नोट्स इसका मैंने बताया था, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज करोगे, व्हाट्सअप आप करोगे तो आपको एसपी का जो बच्चों को अभी तक पीडीएफ नहीं मिला उनको पीडीएफ शेयर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अदर टॉपिक अदर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।